क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे कैसे। क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि किससे करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से, तो तब आपको एलिमिनेशन मेथड ही करना है। आई बात समझ में? तो यहां देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है मेरी इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसको मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या तरीका है, सीधी सी वैल्यू बात है भाई, x या y की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूं, y भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, ax प्लस by इक्वल टू c। तो ax को मैंने यहीं रखा, by को वहां ले गया, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस by। यहां तक क्लियर है? अब x को निकालना है, x को निकालना है तो a किसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, c माइनस by अपॉन a। ये मेरा पूरा पूरा आ गया, ठीक है x। अब क्या करेंगे, और यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो 1 में मत रख देना, अरे 1 से तो निकाला ही है, इन इक्वेशन 2। तो कैसे करेंगे, यहां पे रखो a स्क्वायर ऐसे रहा, अब ब्रैकेट लगाना, x की जगह क्या लिखा हुआ है ये पूरा लिखेंगे, c माइनस by अपॉन a, ठीक है। और प्लस में क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से, इस a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू a, तभी तो a स्क्वायर होगा, और इस a से ये कट गया। अब इस a को अंदर भेज दो तो क्या आ रहा है, ac माइनस aby, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर y और इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले इसको ac को उधर ले जाओ, क्यों, पहले वेरिएबल वाले एक तरफ, मतलब ये दोनों एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। तो इसको यहीं रखा, इस पूरे को मैं वहां ले जा रहा हूं। तो यहां से क्या लिखा है मैंने, aby प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ac। यहां तक क्लियर है? देखो अब ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सही से लिख रहा हूं, सही से मतलब इसको आगे इसको पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर y माइनस aby इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ac। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, b और y को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहां से बचेगा b माइनस a, और इधर से क्या बचेगा, c कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, c माइनस a। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब देखो ध्यान से, तो y by इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a, और ये कहां चला जाएगा, ये b माइनस a डिवाइड में, तो b माइनस a डिवाइड में। अब हमें तो y निकालना था, तो y ये रहा, b कहां चला जाएगा, फिर b डिवाइड में, तो ये हमारा लिखा जाएगा c अपॉन b, और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये हमारा आया y, इतनी ये y की वैल्यू है। अब हमें तो वो निकालना था, क्या बोलते हैं, x भी। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये हमारा इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बेटा, इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है, तो इसको ऐसे ही करना है, और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है, ध्यान से। तो ये हमारा ये आ गया। अब क्या लिखना है, यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख दो, ये वाली में। तो ax ऐसे रहा, प्लस b ऐसे रहा, y की जगह देखो, अब y की जगह ये पूरा आएगा, क्या आएगा, c अपॉन b, और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a ब्रैकेट 1, ठीक है, और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, c, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस b से ये भी कट गया, बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई में, और इस c से ये c कट गया, बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं, सोच के जवाब देना। ये नहीं कटेगा, सिर्फ b ही कटेगा, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट गलती है, ये बच्चे नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन ये गलती मत करना। क्यों ना करना, ये प्लस में है इसके साथ,
अगर ये इंटू में होता तब ये कट जाता, लेकिन ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से, अब क्या बचा मेरे पास ax और इधर क्या बचा, ध्यान से देखो, प्लस का c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, क्लियर है यहां तक, और इक्वल टू में c। अब इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो ax ऐसे रहा, तो क्या हो जाएगा ये c माइनस c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ये क्लियर है यहां तक। उस पूरे को उठा के ले गए और अब क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब क्या लेंगे एलसीएम, तो ध्यान से देखो एलसीएम लेंगे तो ये पूरा इसके साथ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये लिखा है c और माइनस c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इधर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा ax इक्वल टू, ठीक है। अब देखो क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखना। अब देखो इसके नीचे b माइनस है, इधर नहीं है, तो क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे की b माइनस ए से मल्टीप्लाई और b माइनस ए से डिवाइड। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, और मैंने पिछले वीडियो में कितने अच्छे से बताया था, फिर बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू सी, और माइनस का c ब्रैकेट में c माइनस ए अपॉन में पूरे के b, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b माइनस ए, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लेना बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं कुछ इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पूरे में से c कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ ax इक्वल टू c को बाहर निकाल दिया, और यहां से ये क्या हो जाएगा b माइनस ए एक ब्रैकेट में, और माइनस के अंदर c माइनस ए एक ब्रैकेट में, और अपॉन में पूरे के क्या आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ax ऐसे ही रहा, c ऐसे ही रहा, अब इस ये b माइनस ए ऐसे ही रहा, अब इसको अंदर भेज दो, तो माइनस का c और ये माइनस क्या जाके प्लस का a, ये हो गया, और अपॉन में क्या चल रहा था हमारे पास b माइनस ए, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया ax इक्वल टू c ऐसे ही रहा। अब देखो इस a से ये कट गया तो क्या बचा ये b माइनस सी अपॉन b माइनस ए, ब्रैकेट बंद, तो यहां से x कितना आ जाएगा c अपॉन a, और ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी अपॉन b माइनस ए, ये आंसर है, ठीक है। तो x और y समझ में आ गया अच्छे से बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।